आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 एग्जाम क्या और पहले हो सकता, मतलब जून से भी पहले। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो आयोग के द्वारा डेट जारी की गई है एग्जाम की, वो जून को जारी की गई है, मतलब 23 जून, है ना। तो 23 ऑफ जून को एग्जाम जो है तो होने वाला है। शेड्यूल के अनुसार बहुत सारे एग्जाम्स का शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि ये शेड्यूल पहले इसका नवंबर में था, नवंबर 2025 में था, लेकिन इसको लगभग नवंबर से आप मान सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 से 5 महीने पहले आपका कर दिया गया है एग्जाम डेट। तो क्या ये एग्जाम डेट और पहले भी की जा सकती है? देखिए, चलिए इसमें कुछ पॉइंट से समझते हैं, कुछ लॉजिक से समझते हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो वैकेंसी है ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर 2024, ये वैकेंसी है। इसका देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23/6/2025। अब इस वैकेंसी के एग्जाम की होने की संभावना थोड़ा पहले भी जताई जा रही है। उसके पीछे देखिए बेसिक सा जो रीजन है वो ये है कि अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को थोड़ा जल्दी है ना, कि हमें जल्दी से इनका रिक्रूटमेंट करना है, या फिर कुछ ऐसा करना है कि हम जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट कर सके, तो वो जल्दी कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि एक तो इसमें एस्पिरेंट्स सीमित है ना। सीमित है मतलब कि नंबर इनका ज़्यादा नहीं है ना। एस्पिरेंट्स का अभी एग्जैक्ट तो डेटा नहीं है, लेकिन आप ये मान सकते हैं 7-8 हज़ार, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें एस्पिरेंट नहीं है। उसमें भी सभी एग्जाम देने जाते नहीं है, पर ये है कि 7-8 हज़ार लोगों को मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है, जैसे देखिए मार्च और अप्रैल में अगर आप देखें तो ये मार्च का है, यहाँ मार्च, ये फरवरी के ऊपर ये मार्च और अप्रैल, ये देखिए मार्च और अप्रैल में केवल 2 एग्जाम है। एक ये एग्जाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम 2022, और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024। ये 2 एग्जाम है, केवल 2 एग्जाम है मार्च और अप्रैल, मतलब 1 महीने में 1 एग्जाम है। तो अप्रैल में नहीं, एक और है, अप्रैल में 2 है और मार्च में 1 है, ठीक है ना। तो हो सकता है, ये संभावना है कि अगर इन कोई एग्जाम यहाँ बाई दफा पोस्टपोन्ड होता है, या फिर कुछ उसमें कोर्ट केस लग जाता है, या फिर कुछ भी इशू आ जाता है। आपको पता है कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कोई ना कोई एग्जाम ठंडे बस्ते में जाता रहता है ना। जैसे पिछली बार यही चला गया था अपना ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाला एग्जाम, पिछली बार बहुत लटक गया। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे तो पिछली बार बहुत धांधली वाला कारण था। मतलब पिछली बार ऐसा था कि केवल 40% आपका रिटर्न एग्जाम था, फिर 40% आपका इंटरव्यू था, और 20% एकेडमिक का था। मतलब इंटरव्यू में तो बहुत बड़ा खेला, समझ सकते हो ना, आप समझ गए होगे सारा। इस बार क्या किया है, इस बार सीधे सीधे किया गया, फिर कोर्ट में गई थी वैकेंसी, फिर बाद में क्लियर हुई, है ना। इस बार सीधे सीधे क्या है, 100% आपका रिटर्न एग्जाम पे बेस्ड है, ना कोई इंटरव्यू, डायरेक्ट आप एग्जाम दो, सिलेक्शन लो, ज्वाइनिंग लो, है ना। सीधे एग्जाम पे बेस्ड है, और एक दिन एग्जाम आपका होना है। तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि इसका एग्जाम पहले भी हो सकता है। मतलब अगर आप ये लेके चले तो आप सेफर साइड में रहेंगे कि इसका एग्जाम मार्च अप्रैल में भी हो सकता है ना। मार्च अप्रैल, तो आपको जो अब तैयारी करनी चाहिए ना, वो मार्च और अप्रैल के अकॉर्डिंग करना चाहिए। मतलब जैसे देखिए अभी नवंबर लगा है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 4 से 4.5 महीने हैं। मतलब इतना लेके अगर आप चलेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। फिर मान लीजिए जून में एग्जाम होता, तब क्या है, आप रिवीजन करते रहना, है ना। तो कुल मिला के क्या है, टाइम को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना है। आप ये समझ लो, बहुत सारे लोग अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। ओवर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए, टाइम को थोड़ा अंडर एस्टिमेट ही करके रखना चाहिए, और अपनी तैयारी बढ़िया जी जान से लगा के रखिए, ठीक है ना। दूसरी बात, कंटेंट के रिगार्डिंग, कंटेंट इसका, तो इसका कंटेंट देखिए, बहुत सारी ब्रांचेज है, सिलेबस है पूरा, देखिए, है ना। इसमें करीब, अगर ओवरऑल सिलेबस को टुकड़ों टुकड़ों में देखा जाए तो इसमें देखिए हम इसमें जो पूरा इसका एनालिसिस किया है, इसमें टोटल देखिए सिलेबस में 116 टॉपिक आ रहे हैं, और इसमें करीब 10 से 11 सब्जेक्ट, है ना, 10 से 11 सब्जेक्ट बन रहे हैं ओवरऑल मिलाकर के। इनके क्या है, सभी के आपके नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स डेडिकेटेड कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो हम क्या दे रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ डेडिकेटेड 8 फैकल्टीज नंबर ऑफ फैकल्टीज जो है वो है 8 फैकल्टीज इन पूरे सिलेबस को करा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेके अंत तक। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट की क्लास पहले होती है ना। फिर उसके बाद एमसीक्यूज का सेशन होता है, फिर उसके बाद टेस्ट होता है। तो इन 3 स्टेप में ये पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। हम भी टारगेट लेके चल रहे हैं फरवरी तक,
स्टार्टिंग ऑफ मार्च में ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स के बारे में चलिए थोड़ा बता देते हैं, कहाँ मिलेगा आपको ये कोर्स। तो देखिए आपको ये कोर्स मिलेगा, आपको इंजीनियरिंग हब ऐप डाउनलोड करना है। इंजीनियरिंग हब ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा चाणक्य बैच के नाम से। अगर आप ये संडे को वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये डिस्काउंट संडे तक वैलिड है। तो आप अगर देख रहे हैं, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ये डिस्काउंट शो ना हो रहा हो, है ना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहे तो आप इन नंबर्स पे जो है तो कॉल बैक कर लीजिएगा, 79997003 917994174000। इस नंबर पे आप कॉल बैक करके अपनी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये पूरा कोर्स है, पूरे कोर्स के बारे में अगर अपन बता दें, देखिए अपन कैसे करवा रहे हैं, थोड़ा अंदर देख लीजिए। ये देखिए इसमें जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा अच्छे सिलेबस करवाया जा रहा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो सब सब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, इनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। इन्वायरमेंटल जैसे वाटर सप्लाई, डिमांड वगैरह सब ये जो है इनकी क्लासेस सबकी शुरू हो गई हैं। और देखिए क्लास के साथ साथ हम पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते जाते हैं, क्योंकि आप लोग वर्किंग है, टाइम की कमी है। तो देखिए ऐसे है, जैसे मान लीजिए एक क्लास हुई तो क्लास के नीचे उसका पीडीएफ नोट्स आ गया, है ना, उसका एमसीक्यू भी आ गया। फिर दूसरी क्लास हुई, तीसरी क्लास हुई, उसके नीचे इसका पीडीएफ नोट्स आ जाता है। समझ रहे हैं ना। तो एकदम डेडिकेटेड ये बैच अपना जो चाणक्य बैच है, ये पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप डेडिकेटेड इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए चाणक्य बैच को, इंजीनियरिंग हब ऐप में जा करके, और फिर अपने मुकाम तक आप पहुंचिए। बढ़िया अच्छे से तैयारी करिए। देखिए इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, मतलब इसमें सभी लोग जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। टाइम की कमी देखिए सबके पास है, टाइम की कमी केवल आपके पास नहीं है ना। दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि इसमें स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट अलाउड नहीं है। अगर वो लोग अलाउड होते ना तब बड़ा मुश्किल पड़ता है इसमें आप लोगों को कॉम्पिटिट करना। तो इसमें आप ये मानिए कि 150 में से निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 75-80 नंबर ला लेते हैं तो आपका डेफिनेटली 100% सिलेक्शन हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बशर्ते कि आप इस तरह कर ले, अपनी ब्रांच के साथ साथ अदर ब्रांच भी पढ़ाई कर लें, तो अच्छे से लग जाइए तैयारी में पूरी तरह से, अपने आप को जी जान से लगा दीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। 4800 ग्रेड पे की जॉब है, मतलब 4800 ग्रेड पे मतलब समझ रहे होंगे ना आपको, 80 to 90,000 आपकी मिनिमम सैलरी बनेगी। 10 साल बाद, 1.5 साल बाद ये 1 लाख तक हो जाएगी, है ना। तो ये सारा ओवरऑल रहा इसका। और आप चाणक्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए इन नंबर्स पे कॉल बैक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।